हजारों साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का ये मानना है कि हमारी ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी और इस बात में तो कोई शक नहीं कि इस दुनिया में जो भी इंसान आया है उसको एक न एक दिन मरना जरूर है। न सिर्फ इंसान बल्कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है। लेकिन क्या कभी ऐसा मुमकिन हो पाएगा कि इंसान मौत को मात दे सके? क्या कभी साइंस इतनी एडवांस हो पाएगी कि मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा कर सके या उसको कभी ना मरने वाला इमोर्टल बना दे? दिमाग को हिला कर रख देने वाली बात तो यह है कि अमेरिका की एक कंपनी ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। यानी मौत को शिकस्त देने वाले फार्मूले पर बड़ी तेजी से काम किया जा रहा है, इंसान की डेड बॉडी को प्रिजर्व करके इस उम्मीद से कि उसको दोबारा जिंदा किया जाएगा। साइंस की दुनिया में इस फील्ड को क्रायोनिक्स कहा जाता है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ये उम्मीद लगा रहे हैं कि आने वाले 50 या 70 सालों के बाद मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो जाएगी कि वो इंसान को मरने से रोक सके या फिर मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा भी कर पाए। जिंदगी और मौत के इस मिस्टीरियस और हैरान कर देने वाले इस मिशन को पूरा करने के लिए स्कॉट्सडेल एरिजोना में मौजूद अल्कोर नामी कंपनी इस दिमाग को हिला देने वाले मिशन पर काम कर रही है। इस कंपनी के लैब में धुएं छोड़ते हुए स्टेनलेस स्टील के इन बड़े बड़े कंटेनर्स में लगभग 300 लोगों की डेड बॉडी मौजूद है और 33 पेट्स एनिमल को भी यहाँ दोबारा जिंदा होने की उम्मीद में फ्रीज किया गया है। यहाँ के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इंसान की मौत को उस नजरिए से नहीं देखते जैसे पूरी दुनिया देखती है, बल्कि अल्कोर की टीम का मानना है कि ये लोग भी नॉर्मल इंसान हैं। बस उनका दिल नहीं धड़कता और वो एक लंबे समय से चुपचाप सो रहे हैं और उनकी बॉडी का हर एक पार्ट बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है। बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि इन 300 लोगों के लिए समय अगले कई दशकों के लिए रुक गया है। 70 सालों के बाद अगर वाकई साइंटिस्ट इनको जिंदा करने में कामयाब हो गए तो ये अपने भविष्य में वापस जिंदा किए जाएंगे, जैसा कि टाइम ट्रेवल जैसी साइंस फिक्शन मूवीज में देखा जा सकता है। लिक्विड नाइट्रोजन से भरे इन कंटेनर्स के अंदर का टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जिसको कंप्यूटर की मदद से 24 घंटे कंट्रोल किया जाता है। एक बड़े कंटेनर में 4 फुल बॉडी पेशेंट और 5 न्यूरो पेशेंट यानी सिर्फ उनके सर मौजूद है। ये छोटा कंटेनर सिर्फ इंसान के सर और दिमाग को फ्रीज करने के लिए बनाया गया है। 300 पेशेंट में से 116 पेशेंट ने सिर्फ अपने सर फ्रीज करवाए हैं, जिसमें उनका दिमाग और उसमें मौजूद तमाम डाटा है। क्रायोनिक रिसर्चर्स का मानना है कि जब उनको वापस जिंदा किया जाएगा तो सिर्फ फेस और ब्रेन उनका अपना होगा, जबकि उनके बाकी के बॉडी पार्ट्स आर्टिफिशियल होंगे। उनको अपने मरने के पहले की तमाम जिंदगी अच्छी तरह याद होगी और वो अपने दिमाग को बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह इस्तेमाल करेंगे। उनकी आर्टिफिशियल बॉडी उनके अपने ब्रेन से सिग्नल भी रिसीव करेगी और उनका आर्टिफिशियल हार्ट बिल्कुल असली हार्ट की तरह ब्लड पंप करेगा। लेकिन सवाल यह है कि ये थ्योरी हकीकत में मुमकिन कैसे होगी? क्रायोनिक का यह प्रोसेस जितना सिंपल नजर आ रहा है उतना आसान भी नहीं है, बल्कि ये दुनिया को हैरान कर देने वाला फुल प्रोसेस है जो इंतहाई महंगा भी है। फुल बॉडी को 50 सालों के लिए क्रायो प्रोटेक्ट करवाने के लिए तकरीबन 1,65,00,000 रुपए लगते हैं और अगर किसी को सिर्फ अपना सर क्रायो प्रोटेक्ट करवाना हो तो उसको तकरीबन 60 लाख रुपए अपने मरने से पहले ही पे करने पड़ते हैं। सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद जब तमाम एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाते हैं तो पेशेंट का नाम अल्कोर की वेटिंग लिस्ट में नोट कर लिया जाता है। मतलब अल्कोर की डॉक्टर्स की टीम अब पेशेंट के मरने का इंतजार करने लगती है। 24 घंटे ऑन कॉल रहने वाली डॉक्टर्स की रिमोट टीम को जैसे ही खबर मिलती है कि पेशेंट मरने वाला है तो वो फौरन हॉस्पिटल पहुंचकर अपने तमाम खास इंतजामात करना शुरू कर देते हैं। पेशेंट की डेथ के फौरन बाद उसको 1 घंटे के अंदर अल्कोर की लैब में लाया जाता है और उसकी बॉडी पर क्रायो प्रोटेक्शन का प्रोसेस शुरू कर दिया जाता है। एक्सपर्ट ये मानते हैं कि मरने के बाद जितना जल्दी उस पर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाएगा उतना ही उसके दोबारा जिंदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मरने के बाद इंसान का दिल धड़कना बंद हो जाता है और साथ ही ब्लड का फ्लो भी वेन्स में रुक जाता है। जब बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक ब्लड की सप्लाई नहीं पहुंचती तो एक एक करके ये पार्ट्स भी काम करना बंद कर देते हैं। मरने के बाद से लेकर क्रायो प्रोटेक्शन की प्रक्रिया स्टार्ट होने तक पेशेंट के अंदर ब्लड का फ्लो रखना जरूरी होता है ताकि ब्रेन और ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचता रहे। इसके लिए पेशेंट की चेस्ट पर एक मैकेनिकल पंप लगाया जाता है जो आर्टिफिशियली उसके ब्लड को बॉडी पार्ट्स तक पंप करता रहता है। इसके बाद असल एक्शन ऑपरेटिंग रूम में स्टार्ट किया जाता है। एक पंप की मदद से पेशेंट की बॉडी में से सारा खून निकाल लिया जाता है और इस खून की जगह एक खास केमिकल वापस बॉडी में डाल दिया जाता है। चूँकि इंसान की बॉडी में 60% पानी होता है, अगर इसको ऐसे ही लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया जाए तो बॉडी के सेल्स के अंदर का पानी क्रिस्टल बन जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी सेल्स टूट जाएंगे और फिर वो दोबारा रिपेयर नहीं हो सकते। अल्कोर के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का मानना है कि पेशेंट के तमाम ऑर्गन्स को महफूज रखने के लिए उसकी वेन्स में एंटी फ्रीज लिक्विड डाला जाता है और फिर बॉडी के टेम्परेचर को आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप किया जाता है। जहाँ नॉर्मल पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस तक होता है, वहीं एंटी फ्रीज लिक्विड का -100 डिग्री सेल्सियस होता है।
इसका बेनिफिट यह है कि जब बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा होता है तो ऑर्गन्स इस खास एंटी फ्रीज लिक्विड से पहले ही फ्रीज हो जाते हैं। बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होते होते एक पॉइंट ऐसा आता है जब बॉडी किसी शीशे की तरह पत्थर बन जाती है और फिर बॉडी को लिक्विड नाइट्रोजन टैंक में डाल दिया जाता है, जहां -196 डिग्री सेल्सियस में बॉडी कई दशकों तक प्रिजर्व रह सकती है। पूरी बॉडी को क्रायो प्रोटेक्ट करने के लिए डॉक्टर्स की टीम को 12 घंटे लगते हैं, जबकि जो लोग सिर्फ अपने सर को प्रिजर्व करने का ऑप्शन चूज करते हैं उसमें डॉक्टर्स को 6 घंटे का प्रोसीजर करना पड़ता है। सर को क्रायो प्रोटेक्ट करने के बाद उसको भी कंटेनर में डालकर नाइट्रोजन टैंक में रख दिया जाता है। इंतहाई यूनिक और एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से शायद उनको एक बार फिर से जिंदा किया जाएगा। हर कंटेनर के बाहर उनके अंदर मौजूद पेशेंट की फोटो भी लगाई जाती है और उनकी फैमिली के लोग रेगुलर उनको विजिट भी कर सकते हैं। इन्हीं पेशेंट में से कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाली अनीता भी है। अनीता को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कैंसर था और उन्हें पता था कि वो अब ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए उन्होंने खुद को दोबारा जिंदा करने की उम्मीद में जीते जी अपने आप को अल्कोर में रजिस्टर करवा लिया। अनीता की जिंदगी के आखिरी दिनों में उन्होंने कई टीवी इंटरव्यूज भी दिए, यहाँ तक कि अपने ऊपर होने वाले क्रायोनिक प्रोसीजर को भी शूट करने की इजाज़त दी थी। अनीता के हस्बैंड ने भी खुद को क्रायोनिक के हवाले करने का फैसला किया है, इस उम्मीद से कि आने वाले सालों में वो दोबारा अपने पार्टनर से इस दुनिया में मिलेंगे। क्रायोनिक का ये प्रोसेस हमने कैप्टन अमेरिका और स्टार वॉर्स जैसी साइंस फिक्शन मूवीज में देखा है, लेकिन क्या अब साइंस फिक्शन वाकई हकीकत में बदल रही है? इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इसी तरह के नॉलेजेबल और मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।